नमस्कार। डैनियल बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के दूसरे भाग की उस यात्रा को समझेंगे जिसने सदियों से लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विश्वास, संघर्ष, भय और आशा की यात्रा है। पिछले भाग में हमने क्रिश्चियन को देखा था। उसके कंधों पर एक भारी बोझ था, एक ऐसा बोझ जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी झुका देता है। वो चलता तो आगे था, लेकिन हर कदम उसे और थका देता था। और शायद हम भी कभी ऐसा महसूस करते हैं, जब बाहर सब सामान्य दिखता है लेकिन अंदर सब टूट रहा होता है। लेकिन क्रिश्चियन अब वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि एक बार सच्चाई दिखाई दे जाए तो पुरानी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। क्रिश्चियन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रास्ता लंबा है, हवा ठंडी है और उसके कदम थके हुए हैं। उसकी पीठ पर बंधा हुआ बोझ हर पल उसे नीचे खींच रहा है। कभी कभी वो रुक जाता है, गहरी सांस लेता है और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके सामने दूर तक फैला हुआ रास्ता है, लेकिन मंजिल अब भी दिखाई नहीं देती। फिर भी उसके अंदर कहीं न कहीं उम्मीद बाकी है, और वही उम्मीद उसे चलते रहने पर मजबूर करती है। चलते चलते क्रिश्चियन एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंचता है। वहां एक पुराना क्रूज खड़ा है। चारों तरफ गहरी शांति है। हवा धीरे धीरे चल रही है। क्रिश्चियन कुछ पल बस उस क्रूज को देखता रहता है, और तभी उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। उसकी पीठ पर बंधा हुआ भारी बोझ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। जंजीरें टूटती हैं और अचानक वो बोझ नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। क्रिश्चियन वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे पहली बार उसे सांस लेना याद आया हो। उसी क्षण 3 प्रकाशमान दूत उसके सामने आते हैं। पहला उसे कहता है कि उसके पाप क्षमा किए जा चुके हैं। दूसरा उसे नए श्वेत वस्त्र पहनाता है, और तीसरा उसे एक मोहरबंद दस्तावेज देता है। एक ऐसा दस्तावेज जिसे उसे अपनी अंतिम मंजिल तक सुरक्षित रखना है। अब क्रिश्चियन सिर्फ हल्का नहीं है, उसके अंदर जो डर था वो भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। लेकिन उसे अभी नहीं पता कि आगे का रास्ता उससे और क्या कीमत मांगने वाला है। यात्रा आगे बढ़ती है और रास्ते में क्रिश्चियन की मुलाकात होती है फेथफुल से। दोनों अलग अलग रास्तों से आए थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। धीरे धीरे दोनों साथ चलने लगते हैं। वे अपने डर साझा करते हैं, अपने संघर्ष और अपने विश्वास की बातें करते हैं। और पहली बार क्रिश्चियन को महसूस होता है कि ये सफर इतना अकेला नहीं है। लेकिन कभी-कभी सबसे अच्छा साथ भी हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ समय बाद वे पहुंचते हैं वैनिटी फेयर में, एक ऐसा शहर जहां हर चीज चमकती है। नाम, पैसा, सम्मान, शक्ति, हर तरफ रोशनी है, शोर है और लालच है। लोग लगातार भाग रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन इस सारी चमक के बीच शांति कहीं दिखाई नहीं देती। क्रिश्चियन और फेथफुल इन सब को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, और तभी भीड़ उनके खिलाफ हो जाती है। फेथफुल अपने विश्वास पर अडिग रहता है। डर, धमकी, अपमान कुछ भी उसे बदल नहीं पाता, और अंत में वो अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। क्रिश्चियन दूर खड़ा ये सब देखता है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन उसी दर्द के बीच उसे एक और सच्चाई समझ आती है कि सत्य के मार्ग पर वफादारी की कीमत कभी-कभी बहुत बड़ी होती है। फेथफुल के जाने के बाद क्रिश्चियन फिर अकेला रह जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मुलाकात होपफुल से होती है। होपफुल के साथ चलते हुए उसके अंदर उम्मीद फिर लौटने लगती है, लेकिन थकान में वो एक आसान रास्ता चुन लेते हैं, और वही गलती उन्हें ले जाती है डाउटिंग कासल तक। एक अंधेरा किला जहां हर तरफ निराशा है, वहां जायंट डिस्पेयर उन्हें कैद कर लेता है। दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे उनके मन में उम्मीद कम होने लगती है।
अंधेरी काल कोठरी में बैठे हुए क्रिश्चियन को अचानक कुछ याद आता है। उसके पास एक चाबी है, प्रॉमिस, वादा। वो कांपते हाथों से उस चाबी को निकालता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो चाबी ताले में लगती है, भारी दरवाजा खुल जाता है और रोशनी अंदर आ जाती है। उसी पल क्रिश्चियन समझ जाता है कि निराशा चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उम्मीद का एक वादा अंधकार को तोड़ सकता है। आखिरकार वे अपनी अंतिम मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके और उस नगर के बीच एक गहरी नदी बह रही है। कोई पुल नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है। क्रिश्चियन पानी में कदम रखता है और अचानक पुराने डर, पुरानी गलतियां उसे नीचे खींचने लगती हैं। वो डूबने लगता है, लेकिन होपफुल उसका हाथ थामे रखता है और उसे याद दिलाता है कि मंजिल डर से बड़ी है। धीरे धीरे क्रिश्चियन फिर ऊपर उठता है और दोनों उस नदी को पार कर लेते हैं। नदी के उस पार सेलेस्टियल सिटी है, एक ऐसी नगरी जहां ना कोई दर्द है, ना कोई बोझ, ना कोई डर। क्रिश्चियन अपना दस्तावेज प्रस्तुत करता है और नगर के द्वार धीरे धीरे खुल जाते हैं। उसका लंबा संघर्ष अब शांति में बदल चुका है और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर रास्ता सही हो तो मंजिल जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, डैनियल बुक्स को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जिसे आज उम्मीद की जरूरत है, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट इन कहानियों और इस संदेश को और लोगों तक पहुंचा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन मसीही विश्वासियों ने सत्य और आशा के संदेश को दुनिया तक पहुंचाया था। और हमेशा याद रखिए, यीशु जानते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या-क्या सहा है और वही आपको एक दिन आपकी सही मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।